डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कुर्ग को रीड करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुर्ग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है जो अपने कॉफ़ी के खेत और अपनी कुर्ग रेजिमेंट के लिए फेमस है। तो आज हम इस लेसन में इसी के बारे में रीड करते हैं। आओ शुरू करें। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफ़ी उत्पादक देश है जो अपने वर्षावनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। रेन फॉरेस्ट होते हुए वो ऐसे वन जिनके अंदर बारिश होती रहती है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहरों के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा पड़ा है जो अवश्य ही भगवान के राज्य से भटक कर आ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियों की यह भूमि वीर पुरुषों, सुंदर स्त्रियों और जंगली जानवरों का घर है, निवास स्थान है। इनहेबिटेड होता भी निवास स्थान। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग या कोडागू कर्नाटक का छोटा सा जिला सदाबहार वर्षावनों, मसालों और कॉफ़ी के बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के 30% भाग पर सदाबहार वर्षावन है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यात्री इससे दूर ही रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। खुशियों का यह मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। मौसम बिल्कुल ठीक रहता है, कभी कभार ज़्यादा बारिश हो जाती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। हवा में ताकतवर कॉफ़ी की महक होती है। इनविगोरेटिंग होता है बच्चों, ताकतवर। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। कॉफ़ी पैदा करने वाले क्षेत्र और औपनिवेशिक काल के बंगले सुंदर कोनों में खड़े पेड़ों की छतरी के नीचे सुरक्षित रखे हुए हैं। टक्ट होता भी सुरक्षित रूप से रखना या फिर सिमेट कर रखना। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। आक्रामक रूप से स्वतंत्र कुर्ग के लोग संभवतः यूनानी या फिर अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना तट के साथ साथ दक्षिण की ओर चली गई और जब वापसी असंभव हो गई तो वे यहाँ पर बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream। इन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों में शादी की और उनके संस्कृति की झलक सैनिक परंपराओं, शादियों और धार्मिक रीतियों में साफ साफ देखी जा सकती है, जो कि हिंदुओं की मुख्य धारा से अलग है। द थ्योरी ऑफ
Arab origin Draz sport from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अरब वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत को उनके लंबे काले कोट जिस पर कढ़ाई की गई कमर पेटी और जिसे कुडावू लोग पहनते हैं से पता चलता है कि कुफिया के नाम से प्रसिद्ध यह कुफिया की तरह लगता है जिसे अरब और कुर्द के लोग पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी के घरों में अतिथि सत्कार की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नुमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वे अपने बेटे और पिता की बहादुरी की कहानियों को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। और इंडियन आर्मी का पहला मुखिया जनरल करियप्पा वो एक कुर्गी था। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी भारत में केवल कुडावू लोगों को ही बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of the कुर्ग। कावेरी नदी अपना पानी पहाड़ी और कुर्ग के जंगलों से प्राप्त करती है। मैसिर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। मैसिर एक ताजे पानी की मछली इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर नीलकंठ इसमें अपना शिकार पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और इस दौरान गिलहरी और लंगूर बंदर आधे खाए हुए फलों को इस साफ पानी में गिरा देते हैं ताकि वे साफ पानी में छपाक और तरंगों के प्रभाव का आनंद ले सके। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मैहूट्स। एलिफेंट इसमें नहाने और अपने महावत के द्वारा रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। यानी हाथी इसमें क्या करते हैं? हाथी इसमें नहाने का और अपने महावत के द्वारा रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। सबसे ज़्यादा शांत रहने वाले लोग भी साहसिक कारनामे अपना लेते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, नाव चलाना, नौका विहार, सीधी चट्टान से रस्सी के सहारे नीचे उतरना, पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना इत्यादि। Numerous walking trails in this region are a favorite with the trekker। इस क्षेत्र में भ्रमणकारियों के लिए पैरों के निशान पसंदीदा वस्तु है। Birds, bees and butterflies are there to give you company। यहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं। मैकूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर आयरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अफ्रीकी बंदर, मालाबार गिलहरी, लंगूर बंदर और पतले तोते पेड़ की छत्रों में बैठे हुए आपको ध्यान से देखते रहते हैं।
I do, however, prefer to step aside for wild elephant. हालांकि जंगली हाथियों को देखने के लिए मैं एक साइड में खड़ा हो जाता हूँ. The climb to the Brahmgiri Hills brings you into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg. ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप कुर्ग की संपूर्ण जमीन के धुंधले सुंदर नज़ारे को देख सकते हैं. ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधामा. रस्सी के पुल को पार करने के बाद आप 64 एकड़ निसर्गधामा द्वीप पर पहुंच जाते हैं. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलकुपे इज ए बोनस. यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती बायलाकुपे में भिक्षुकों से अचानक भेंट हो जाने पर आपको अतिरिक्त खुशी मिलती है. द monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. लाल, गेरुए और पीले रंग के वस्त्रों में भिक्षुक जो बहुत से अजूबों के मध्य में हैं, जो यात्रियों द्वारा भारत की आत्मा और दिल की खोज की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी कुर्ग में ही हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द complete translation of lesson 7 part 2. This is all for today. Thank you.